हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6 इशू ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन नंबर 1, 2, थर्ड एंड फोर्थ सॉल्व कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व। देखिए गाइस, जब कंपनी शेयर इशू करती है तो उसे दो लेवल पर इशू करती है, दो तरीके से इशू करती है, एक तो एट पार और एक एट प्रीमियम। अब ये होता क्या है, देखिए, जब इशू ऑफ शेयर्स इसे टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक तो एट पार और सेकंड होता है एट प्रीमियम। इसका मतलब है एट पार जब कोई वैल्यू जितने की उसकी फेस वैल्यू है उतने में ही अगर वो इशू कर दिया जाता है तो उसे बोलेंगे हम एट पार। और अगर किसी कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है तो वो क्या करते हैं, अपने शेयर को इशू करते हैं तो जो फेस वैल्यू होती है उससे थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज करके शेयर को इशू करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अब शेयर है 50,000 शेयर है, ठीक है, और फेस वैल्यू दी हुई है 10, तो मतलब कि 50,000 शेयर को फेस वैल्यू पर ही इशू कर दिया है, 10 के थे और 10 पर ही इशू कर दिया है, तो उसे बोलेंगे हम एट पार। अब जैसे कि मान लीजिए सेकंड में प्रीमियम पर कैसे करेंगे, जैसे 50,000 शेयर है और हर एक की वैल्यू 10 है, यानी कि फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। लेकिन मान लीजिए कुछ कंपनी ऐसी होती है जिनका रेपुटेशन अच्छा होता है, जिनका जो शेयर है वो अच्छा होता है, तो वो कुछ एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करती है जिसे हम प्रीमियम कहते हैं। जैसे मान लीजिए फेस वैल्यू तो 10 थी, लेकिन वो कितने 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा से चार्ज कर रही है, ठीक है, जो कंपनी है, तो टोटल कितने का हो गई, फेस वैल्यू कितनी हो गई 15, मीन्स 50,000 जो शेयर हैं इक्विटी शेयर्स उन्हें कितने पे किया जा रहा है, एट द रेट 15 पर शेयर, ठीक है, 15 ईच, यानी कि जो शेयर है वो 15 रुपये का एक है। जो 5 रुपीज़ है ये आपको वैल्यू गिवन होगी कि फेस वैल्यू इतनी है और प्रीमियम वो कितना ले रहे हैं। तो जो ये 5 रुपीज़ है ये क्या होगा, ये प्रीमियम चार्ज किया जा रहा है कंपनी के द्वारा, ठीक है, कंपनी प्रीमियम ले रही है। तो ये जो प्रीमियम होता है इसकी एंट्री हम अलॉटमेंट के साथ करवाते हैं। मोस्टली कंपनी जो होती है वो जो प्रीमियम का पैसा है वो अलॉटमेंट पे मंगवाती है, ठीक है, तो हम इसे सिक्योरिटी प्रीमियम से क्रेडिट करते हैं। गाइस, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5, इशू ऑफ शेयर एट पार। एट पार मीन्स जितने का वो शेयर था, जितने रुपीज़ ईच था उतने पे ही क्या कर दिया, इशू कर दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, रामा कंपनी इशूड 50,000 शेयर ऑफ 10 रुपीज़ ईच पेबल एज फॉलोज। ठीक है, रामा कंपनी है, उसने इशू की है 50,000 शेयर जो कि 10 रुपये का एक है, 10 रुपये का है और 10 रुपये में ही उसे इशू कर दिया। तो गाइस, कंपनी कभी भी इकट्ठा पैसा नहीं अरेंज करती है, यानी कि 10 रुपये का जो शेयर है वो इशू किया और इतना ही मंगा लिया, नहीं, वो इस 10 रुपये को तोड़ तोड़ कर मंगाती है। तो मान लीजिए कि अगर 10 रुपये हैं तो उसने 3 रुपये एप्लीकेशन पर मंगाया। जब कंपनी शेयर को इशू करती है तो कुछ एप्लीकेशन फॉर्म्स होते हैं जो पब्लिक में इशू करती है, तो मान लीजिए 3 रुपये उसने एप्लीकेशन पर मंगाया, 3 रुपये उसने अलॉटमेंट पर मंगवा लिया, ठीक है, 2 रुपये फर्स्ट कॉल पर मंगवाया, 2 रुपये फाइनल कॉल पर मंगवाया। जैसे जैसे मीन्स इस 10 रुपये को तोड़कर कंपनी मंगवाएगी तो उसे ये नाम दे दिए गए हैं, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 5 इन 5 10 हो गए, तो 10 रुपीज़ को वो ऐसे मंगवाएगी, ठीक है। ऑल द शेयर वर सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटेड, गिव जर्नल एंट्रीज एंड शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट एज्यूमिंग दैट ऑल सम्स हैव बीन ड्यूली रिसीव। एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर अमाउंटेड टू 10,000। आपको एक्सपेंसेस दिया हुआ है 10,000 का, तो अब हमें जर्नल एंट्री करनी है, ठीक है। अब हमें ये 50,000 शेयर्स को इनसे लेके चलना है, ठीक है, तो हम एंट्री करेंगे। मान लीजिए पहले किस पे मंगवाती है कंपनी, एप्लीकेशन पर 3 रुपीज़ मंगवा रही है, ठीक है, जिसने लिए होंगे, तब क्या एंट्री कर देंगे गाइस इसकी। देखिए, फर्स्ट एंट्री करेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। इसमें क्या करती है कि पहले जो कंपनी है वो चार्ज कर रही है एप्लीकेशन पर पैसा मंगवा रही है, ठीक है, तो वो पैसा कहाँ आएगा, बैंक में आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब शेयर 50,000 शेयर थे तो 50,000 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से, क्योंकि एप्लीकेशन पर कितना रुपये मंगवाया है, 3 रुपये मंगवाया है। तो 50,000 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 1,50,000 रुपीज़।
तो डेबिट में और क्रेडिट में लिख देंगे। ठीक है, अब बैंक एप्लीकेशन पर पैसा मिलने के बाद क्या करते हैं, इसे गाइज हम इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी गाइज, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 1,50,000 1,50,000। नरेशन लिख देंगे, ट्रांसफ़र इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अब सेकंड है जो 3 रुपीज़ है वो किस पे मंगाए हैं, अलॉटमेंट पे मंगाए हैं। तो गाइज अब अलॉटमेंट की देखिए, जो एप्लीकेशन की एंट्री होती है उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करनी होती है, बैंक की एंट्री को पहले करना होता है। क्योंकि पहले क्या होता है कि कंपनी क्या करती है, एप्लीकेशन का पैसा मंगवाती है। ठीक है, तो वो कहाँ आएगा, बैंक में आएगा, उसके बाद उसे इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करती है। ठीक है, जो अलॉटमेंट का पैसा है पहले उसे बोलेगी कि भाई अलॉटमेंट का पैसा दो, तो पहले तो वो ड्यू होगा, उसके बाद वो हमें रिसीव होगा। तो इसकी एंट्री क्या कर देंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसका कितने रुपीज़ मिल रहा था, 3 रुपीज़। ठीक है, और शेयर कितने थे, 50,000। मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कितना आ जाएगा, 1,50,000 रुपीज़, 1,50,000 रुपीज़। ठीक है, अभी अलॉटमेंट पे पैसा मंगवाया है कंपनी ने, अब वो हमें रिसीव होगा। तो रिसीव कहाँ होगा, बैंक में होगा। तो क्या कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 1,50,000 1,50,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इज, अब 6 रुपीज़ तो कंपनी ने मंगवा लिए हैं 10 रुपीज़ में से। अब वो 2 रुपीज़ किस पे मंगवा रही है, फर्स्ट कॉल पे मंगवा रहे हैं। तो गाइस अब वो कॉल कर रही है कंपनी की, ठीक है, कि अब 2 रुपये दे के जाओ फर्स्ट कॉल पे। ठीक है, तो हम इसकी एंट्री क्या कर देंगे, वैसे ही पहले तो ड्यू होगा। ठीक है, उसके बाद में रिसीव होगा। तो क्या एंट्री कर देंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना उसका दिया हुआ है, ₹2 रुपीज़, और 50,000 हमारे शेयर्स हैं। तो 50,000 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आ जाएगा आपका 1,00,000 रुपीज़ डेबिट में और 1,00,000 रुपीज़ क्रेडिट में। ड्यू हो चुका है, ठीक है, कंपनी मंगवा चुकी है, लेकिन अब वो हमें रिसीव होगा, कंपनी को रिसीव होगा। तो उसकी एंट्री क्या कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,00,000 रुपीज़ 1,00,000 रुपीज़। ठीक है, ऐसे ही लास्ट है आपकी 2 रुपीज़ कंपनी ने फाइनल कॉल पे मंगवाए हैं। तो पहले ये ड्यू होगी, बाद में ये रिसीव होगी। अब ड्यू की हम क्या एंट्री करते हैं, शेयर इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,00,000 रुपीज़ 1,00,000 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद रिसीव होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल अकाउंट 1,00,000 रुपीज़ 1,00,000 रुपीज़। ठीक है, आगे का इस बोला हुआ है क्वेश्चन में, ऑल द शेयर वर सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटेड। जितने शेयर थे उतने ही सब्सक्राइब भी हो गए और अलॉट भी हो गए। ठीक है, मिल भी गया उनका पैसा। तो हमें जर्नल एंट्री पास कर दी है। लास्ट आपको लिखा हुआ है कि एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर अमाउंटेड 10,000 रुपीज़। तो गाइज इसमें से एक्सपेंसेस जो आपकी कितनी 1,000 कैपिटल थी, 50,000 शेयर थे। ठीक है, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितनी कैपिटल आ जाएगी आपकी, 5,00,000 रुपीज़ कैपिटल आ जाएगी। ठीक है, अब 5,00,000 में से 10,000 का एक्सपेंस कर लिया, खर्चा कर लिया। तो 5,00,000 में से जब आप 10,000 को माइनस करोगे तो कितना अमाउंट बच जाएगा कैश बैंक का, 4,90,000 रुपये। ठीक है, तो पहले इसकी एंट्री कर देंगे। अब एक्सपेंसेस है तो क्या रूल होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस। तो सारे जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं हम उन्हें डेबिट करते हैं। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी गाइज, शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितने से, 10,000 रुपीज़ 10,000 रुपीज़। ठीक है, अब हमें इसकी बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट से पहले आपको नोट्स को प्रिपेयर करना होता है। ठीक है, नोट्स में आप क्या दिखाते हो, अथोराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल। तो गाइज आपकी कैपिटल कितनी होगी, 50,000 क्या दे रखे हैं, आपके शेयर दे रखे हैं। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 10 से, ये मैंने पहले भी बता दिया। तो आपकी कैपिटल कितनी आ जाएगी, 5,00,000 रुपीज़ कैपिटल आ जाएगी। तो आपको बैलेंस शीट में यही दिखाना है गाइज, इक्विटी एंड लाइबिलिटी शेयर होल्डर फंड्स में आपको शेयर कैपिटल दिखानी है 5,00,000 रुपीज़ की। ठीक है, और ये 5,00,000 में से आप 10,000 जो है, जो आपने खर्चा कर लिया उसे माइनस कर दोगे तो 4,90,000 आपका अमाउंट आ जाएगा। उसे कैश एट बैंक में डालेंगे। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हुआ होगा। देखिए, पहले सिर्फ जो एप्लीकेशन की एंट्री होती है ना, पहले वो रिसीव होगी। ठीक है, उसके बाद उसे कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन बाकी के जो अलॉटमेंट पे पैसा आ रहा है, फर्स्ट कॉल पे, फाइनल कॉल पे, वो पहले क्या होगा, ड्यू होगा। ठीक है, उसके बाद वो रिसीव होगा। तो पहले ड्यू की एंट्री करते हैं, बाद में
किसकी एंट्री करेंगे, रिसीव होने की। ठीक है, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। देखिए गाइस, अब है जो शेयर इशू किए जा रहे हैं वो प्रीमियम पे, मीन्स जितने की फेस वैल्यू थी उससे ज़्यादा के पे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। जेड लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 60 लाख। ठीक है, ऑथोराइज्ड कैपिटल दे रखी है आपको 60 लाख, मीन्स कंपनी कितना फंड रेज कर सकती है अगर उसे नीड है तो 60 लाख रुपीज़, डिवाइडेड इन 60,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। ठीक है, उसे डिवाइड कर दिया है तो शेयर कितने हैं हमारे 60,000। देखिए गाइस, कभी क्या होता है कि आपको यहाँ पे तो दिया हुआ है 60,000 शेयर्स, पता चल गया, लेकिन मान लो अगर ये 60,000 ना दिया हुआ था तो आप कैसे निकालते, जो हमारी वैल्यू है ना उसको इसमें रख के डिवाइड कर देते। ठीक है, जो आपको ये दिया हुआ है 100 ईच, उसको इससे कैपिटल से डिवाइड करते तो जितना आता वो हमारा शेयर होता। ठीक है, तो 60,000 इक्विटी शेयर है जो कि 100 रुपये का एक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी अथोराइज्ड कैपिटल 60 लाख आ जाएगी। ठीक है, कंपनी ने इशू किए हैं 25,000 इक्विटी शेयर एट ए प्रीमियम पर। ठीक है, प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर। ठीक है गाइज, 20 पर शेयर पर प्रीमियम जो है वो 20 रुपीज़ का है, और वैसे फेस वैल्यू कितनी हो गई 100 ईच। 60,000 आपके इक्विटी शेयर है, उसमें से 25,000 शेयर इशू किए गए हैं। ठीक है, फेस वैल्यू आपकी 100 ईच है, जिसमें से 20 तो प्रीमियम हो गया, तो बाकी का बचा क्या होगा, एप्लीकेशन पे मंगाया होगा, अलॉटमेंट पे मंगाया होगा, फर्स्ट कॉल पे और फाइनल कॉल पे। ठीक है गाइज, तो ये आपको दिया हुआ है, देखो 30 रुपीज़ इस 100 में से 30 रुपीज़ एप्लीकेशन पे मंगवाया है, 45 रुपीज़ अलॉटमेंट पे मंगवाया है। ठीक है, इंक्लूडिंग प्रीमियम 20 रुपये का इसमें प्रीमियम इंक्लूड है, तो मीन्स कितना हो गया 25 रुपये अलॉटमेंट पर मंगवाया होगा और 20 रुपये प्रीमियम का हो गया। ठीक है, और उसके बाद है आपका 20 रुपये कितना फर्स्ट कॉल पे मंगवाया है और 25 रुपये आपका सेकंड कॉल पे मंगवाया है, तो ये टोटल कितना हो गया अब आपका। देखिए, ये होना चाहिए आपका 120, क्योंकि प्रीमियम ऐड है तो प्रीमियम 100 में ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा ना। तो अब आपका ये जो अमाउंट है ये 120 आना चाहिए, 30, 45, 20, 25। ठीक है गाइज, आप इन्हें ऐड करके देखोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 120 आ जाएगा, और 20 रुपीज़ का आपका प्रीमियम है और 100 रुपीज़ की आपकी क्या है फेस वैल्यू है। क्लियर है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑल शेयर वर सब्सक्राइब्ड एंड ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव। जो भी शेयर इशू किए गए थे वो ऑल सब्सक्राइब कर लिए गए हैं पब्लिक के अकॉर्डिंग। ठीक है, और मनी जो है वो रिसीव हो गया है। शेयर इशू एक्सपेंसेस आपको दिए हैं 40,000 विच वर फुली राइट ऑफ अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम। जो आपका ये जो एक्सपेंसेस दिया हुआ है उसे राइट ऑफ करना है, जो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट आएगा। ठीक है, अब आपको जर्नल एंट्री बनानी है और बैंक अकाउंट बनाना है, तो अब करते हैं हम इसे सॉल्व। तो गाइज़, आपका 60,000 का इक्विटी शेयर है और 30 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन पर मांगा है, तो पहले क्या होगा वो रिसीव होगा एप्लीकेशन पर पैसा, तो क्या एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 60,000 को आपको किससे मल्टीप्लाई करके दिखाना है 30 से, जितना रुपीज़ मांगा है तो एप्लीकेशन पर, तो क्या एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 30 को आप 25 से करोगे मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी गाइस, इशू कितने किए गए थे 25, मैंने गलती से 60,000 बोला। 60,000 में से जो शेयर इशू किए गए हैं वो है 25,000। ठीक है, तो अब हमें क्वेश्चन करना है 25,000 से, तो 25,000 को आप 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा आपका 7,50,000 रुपीज़ डेबिट में और 7,50,000 रुपीज़ आपका क्रेडिट में। ठीक है, अब क्या होगा, इसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 7,50,000 रुपीज़, 7,50,000 रुपीज़। ठीक है, अब आते हैं हमारे अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट पे कितना पैसा मंगाया है 45। देखिए गाइज, मैंने शुरू में बता दिया था कि जो कंपनीज़ है वो ऑलमोस्ट अलॉटमेंट पे प्रीमियम का पैसा मंगवाती है, तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो क्या है क्रेडिट करेंगे उसे हम, है ना, हमें मिल रहा है, मीन्स एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है तो उसे क्रेडिट कर देंगे। तो क्या करेंगे हम, जो 25,000 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे अलॉटमेंट के अमाउंट से, तो इसमें से 20 तो निकाल दो। ठीक है, तो कितना बचा 25, तो 25 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो आपको अलॉटमेंट में क्रेडिट करना है। ठीक है, डेबिट करना है, सॉरी डेबिट करना है, और सिक्योरिटी प्रीमियम का जो 20 रुपीज़ है उसको 25,000 से मल्टीप्लाई करके क्या करोगे
क्रेडिट कर दोगे तो क्या एंट्री हो जाएगी, पहले ड्यू की एंट्री करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो 25,000 को यहाँ पे हमें, ये तो टोटल दिखाएंगे तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर देंगे, 25 को किससे मल्टीप्लाई करना है, जो आपका अलॉटमेंट का पैसा है। ठीक है, और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करोगे, जो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम का चार्ज दिया हुआ है। ठीक है, डेबिट में लिख दोगे, क्रेडिट में लिख दोगे, फिर क्या होगा, ये रिसीव होगा। तो रिसीव हमें फुल अमाउंट होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, वही आपका 11,25,000, 11,25,000। ठीक है, ऐसे ही आपको फर्स्ट कॉल की करनी है। तो फर्स्ट कॉल की पहले ड्यू वाली करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा मिला है, 20 रुपीज़ मिला है, तो क्या एंट्री हो जाएगी ड्यू वाली, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 25,000 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे इसके रेट से, कितना दिया हुआ है आपको, 20 रुपीज़। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 5 लाख, 5 लाख। अब ये रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 5 लाख, 5 लाख रुपीज़। ठीक है, ऐसे ही आपको फाइनल कॉल की करनी है, पहले ड्यू के फिर रिसीव की। तो फाइनल कॉल पे हमें कितना ड्यू करना है, 25 रुपीज़ से करना है। तो क्या एंट्री कर दोगे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 6,25,000, 6,25,000। ठीक है, ऐसे ही आपको रिसीव हो जाएगा यही अमाउंट बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट कितना आ जाएगा, 6,25,000, 6,25,000। ठीक है, अब गाइस ये सारी चीज़ें तो हो गई है। अब आपको एक्सपेंसेस दिया हुआ है, तो एक्सपेंसेस हमने पहले वाले भी क्वेश्चन में किया है, क्या करते हैं उसे डेबिट कर देते हैं। ठीक है, बैंक से। तो क्या करेंगे इसकी एंट्री, इशू शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 40,000, और इसे राइट ऑफ भी करना है। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम से क्या कर देना है, जो ये लॉस हुआ है। देखिए, रिज़र्व हम क्यों बनाते हैं, अपनी हेल्प के लिए। तो जो रिज़र्व में हमें रिसीव हुआ था उसको क्या कर देंगे, इससे राइट ऑफ कर देंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट कितना है, 40,000। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। सिर्फ इसमें डिफरेंस था आपका सिक्योरिटी प्रीमियम का। जब आपको सिक्योरिटी प्रीमियम मिलता है वो अलॉटमेंट पे अगर दिया हुआ है तो आप उसे क्रेडिट करते हो, बाकी सेम था, प्रीमियम एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, एट पार पे अगर है तो जो फेस वैल्यू है उतने पे ही शेयर इशू किया होता है और उतने पे ही मंगवाया होता है। अब बनाएंगे गाइज हम बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट कुछ नहीं करना, बिल्कुल ईजी है। जो जो अमाउंट आपको बैंक में दिखाई दे रहा है ना, जो जो हमने रिसीव किया है बैंक में, बस उसे हमें डालना है बैंक अकाउंट में। ठीक है, तो अब बनाते हैं, फॉर्मेट बना लेंगे, पर्टिकुलर रुपीज़ पर्टिकुलर। ठीक है, डेबिट क्रेडिट का आपको पता ही है। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट का पैसा हमें रिसीव हुआ था, कितना हुआ था, 7,50,000 रुपीज़, तो वो आपके डेबिट में आ जाएगा। देखिए, बैंक अकाउंट को हमने क्या किया है, डेबिट किया है ना, तो बस जो जो बैंक अकाउंट को डेबिट करते गए हैं उस अमाउंट को आपको कहाँ लिखना है, डेबिट साइड में लिखना है। ऐसे ही आपको किसका रिसीव हुआ है, अलॉटमेंट का पैसा रिसीव हुआ है, तो आप उसे लिख देंगे डेबिट में। ठीक है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट का कितना पैसा मिला है, 11,25,000। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का हमें मिला है 5 लाख रुपीज़। टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल का मिला है 6,25,000 रुपीज़। ठीक है गाइस, अब जो हमें बैंक से राइट ऑफ किए थे, हमारे एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, वो बैंक से ही हमने एंट्री की थी। ठीक है, जो खर्चा हुआ था हमारा, तो क्या दिखा देंगे उसे, बाय शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट 40,000। ठीक है गाइज, उसके बाद आप जब एडलेस करोगे तो आपका बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा 29,60,000 रुपीज़। उसके बाद आप इसे क्लोज कर देंगे। ठीक है, यही आपके क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ है, 29,60,000 रुपीज़। ठीक है, शेयर कैपिटल आपकी 25 लाख होगी। ठीक है, क्योंकि जितना शेयर दिया हुआ है अगर उसको हम फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारी टोटल कितनी निकल जाती है, शेयर कैपिटल निकल जाती है। रिजर्व एंड शेयर प्लस निकाल लोगे। ठीक है, जो एक्सपेंसेस हुआ है कितने का हुआ है, 40,000 रुपीज़ का एक्सपेंसेस हुआ है, और टोटल कितना था आपका। रिजर्व एंड सरप्लस आप कैसे निकालोगे, आपके देखो सिक्योरिटी रिजर्व प्रीमियम रिजर्व कितना आया था, 5 लाख रुपीज़ आया था। ठीक है, अब इसमें से आपने क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया एक्सपेंसेस। तो 5 लाख में से जब आप 40,000 को लेस कर देंगे, 5 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो आपका आया है उसमें से आप 40,000 रुपीज़ लेस कर देंगे,
तो गाइज़ वो आपका आ जाएगा 4,60,000 रुपीज़। ठीक है गाइज़, ये आ जाएगा आपका रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, अगर आप बैलेंस शीट बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, बाकी क्वेश्चन में कहानी हुआ है वो आपको बनानी आती है। इक्विटी एंड लाइबिलिटी में आपको शेयर होल्डर फंड्स दिखाने हैं, फिर उसमें शेयर कैपिटल आपको दिखानी है 25 लाख। गाइस इसे कैसे निकालते हैं, जितने आपके शेयर इशू किए गए हैं उसे उसकी फेस वैल्यू से अगर मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो आपकी शेयर कैपिटल निकल जाती है। उसी के नीचे आपको रिजर्व एंड सरप्लस दिखा देना है। आपको रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना आया था 5 लाख, 5 लाख में से आपको 40,000 के एक्सपेंसेस को राइट ऑफ किया है तो उसे लेस कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका 4,60,000 रुपीज़। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 क्लियर हुआ होगा। अगर गाइज आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप आने वाली वीडियोज़ को देख सकें। थैंक यू एवरीवन।